जय हिंद। कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे बेटा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे आव्यूह विधि से समीकरण को सॉल्व करने की, और ये एक अपने आप में बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको आता है फिर भी आप इसे जरूर देख लें, क्योंकि हम इस वीडियो में बिल्कुल यूनिक तरीके से इसे सॉल्व करेंगे और ये तरीका आपको बेहद पसंद आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। देखिए यहाँ पर हमें 3 समीकरण दिए गए हैं, इस तरह से आपको दिए रहेंगे, तो इन्हें हमें आव्यूह विधि से सॉल्व करना है। तो आव्यूह विधि से हम सॉल्व करने के लिए इन्हें क्या करेंगे, पहले इन्हें बेटा हम लोग ax प्लस बी के रूप में लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे, यानी क्या करेंगे, हम लोग इन्हें समीकरणों को ax बराबर बी के रूप में लिख लेंगे। समीकरणों को ax बराबर बी के रूप में लिखने पर कुछ इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है ना। अब जब इस तरह से लिख जाएंगे तो हमारा यहाँ पे बेटा बन जाएगा ax प्लस बी। क्या होता है थोड़ा समझिए यहाँ पर, तब चीज़ों को आप कर पाएंगे। ये 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है। आपको 1 बेटा दिखेगा नहीं, फिर भी 1 हर जगह होता है, ठीक है। तो यहाँ 1 है और यहाँ पर क्या है, यहाँ दिख रहा है ना 1, इसके पास कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है ना। तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे 1 है और माइनस लगा तो मतलब -1 है। तो यहाँ हमारा 2, यहाँ पर 1, इसके बाद -1 रख लेते हैं। अब दूसरी यहाँ पे आते हैं, दूसरी समीकरण में, तो यहाँ पे देखिए 3 है, माइनस का 2 है, यहाँ पर कितना है 3 है। ऐसी हमारी तीसरी समीकरण में होता है 4 - 3 और इसके बाद 2। इतना आप यहाँ पे बेटा कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमारा x लिखेंगे। यहाँ पर x क्या है हमारी, तो x लिख लेते हैं, x y z। ये x की जगह लिखेंगे क्योंकि x y z यहाँ पे इस तरह से तीनों के मान निकालने हैं। अब b का मान क्या है बेटा, तो v का मान है 184, तो 184 ये हमारा हो गया v, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इन्हें लिख लिया। अब इसके बाद दूसरा हमारा काम रहेगा कि हम मोड a निकालेंगे। जी a हमारा है, इसका क्या निकालेंगे, मोड a निकालेंगे। तो मोड ए कैसे निकालेंगे, देखिए बेटा धीरे धीरे हम आपको ले चलेंगे, नहीं तो आप घबरा जाएंगे। थोड़ा थोड़ा काम बताते चलेंगे तो आपको मोड ए निकाल लेना है। तो क्या करना हमें, 2, देखिए अब यहाँ प्लस माइनस प्लस इस तरह से निशान लगेंगे, प्लस माइनस प्लस। तो पहले प्लस के 2 लेना है, फिर हमारे 2 के सामने के हैं वो छिपा देंगे, ये पूरा और ये छिप जाएगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा। माइनस का कितना आएगा यहाँ पे 4 और इसका इधर होगा गुणा, माइनस का कितना होगा 9। लेकिन बीच में एक ऑलरेडी माइनस रहता है बेटा, क्या करना है, बीच में एक माइनस लगा के रखेंगे। तो पहले हमने ये और ये छिपा दिया, तो 2 दूना -4 और माइनस लगाते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो 3 त्रिका 9, तो 9 हो गया माइनस, तो इस वजह से ये प्लस का हो जाएगा। इस बात को बेटा बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। 2 के सामने के क्या हैं, ये हमने छिपा दिए और ये छिपा दिए। अगर आपको बेटा ये बात आती है तो इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, ठीक है, फिर आगे बढ़ जाइए। तो ये जो है हमारा क्या है, इस तरह से हमने ये छिपाया और ये छिपाया, 2 दूना 4 हो गया माइनस का, और ये हो गया हमारा 3 त्रिका 9 हो गया। लेकिन ये माइनस का पहले ही था, एक माइनस हम लोग यहाँ लगाते, इस वजह से ये प्लस हो गया। अब हम लेंगे माइनस का 1, तो माइनस के सामने की ये सारा का सारा छिप जाएगा, 2 3 6 और फिर -4 3 12। फिर इसके बाद आता है प्लस का 1 आएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो इस वजह से यहाँ माइनस हो गया बेटा, ठीक है। तो ये छिपा और ये छिपा, तो बच्चा कौन, 3 त्रिका 9 माइनस का, और इसके बाद ये है माइनस का 8 है, तो ये प्लस का 8 बन जाए, क्योंकि एक माइनस ऑलरेडी होता है वहाँ पर। तो इससे बेटा हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू क्या निकलेगी, 2, यहाँ पे निकलेगा 5, यहाँ माइनस का कितना हो रहा है बेटा, माइनस का 1, माइनस का 6, -1 तो कुल मिला के हमारा हो रहा है बेटा 5 दूना 10, माइनस माइनस प्लस 6 और +1, तो कुल मिला के ये 17 निकल के आ रहा है यहाँ से। और बेटा ये इज नॉट इक्वल 0 है, किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। अगर ये 0 के बराबर होता तो हम आगे काम नहीं करते, हम लिख देते कि इस तरह से इसके हल जो हैं वो संभव नहीं होंगे, ठीक है। तो 0 अगर आ जाता तो हम आगे कहानी को नहीं बढ़ाते हैं, लिख देते हैं कि हल संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आया तो हमें अब कहानी को आगे बढ़ाना है। तो पहला काम बेटा आपका ये रहता है कि आपको ax
बराबर बी के रूप में लिख लेना होता है। फिर इसके बाद दूसरा काम ये रहता है कि आपको मॉड ए निकाल लेना होता है, ठीक है। अब तीसरा काम क्या रहता है, जो आव्यूह ए है उसके सहखंड से निर्मित आव्यूह बनाते हैं, मतलब ए के सहखंड से निर्मित आव्यूह, सहखंड से निर्मित आव्यूह सबसे बेटा जो थोड़ा सा एक तरह से बोलें इसकी जो कठिन सीढ़ी है यही वाली है, जो सहखंड से निर्मित आव्यूह वाली, लेकिन इसे भी हम लोग आसान बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक है सहखंड से निर्मित आव्यूह, हम लोग इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। आव्यूह, निर्मित आव्यूह यहाँ पे बनाते हैं बेटा। तो देखिए यहाँ किस तरह से इसका आव्यूह हम लोग जहाँ तक कोशिश करेंगे, एक अलग यूनिक तरीका है हमारा यहाँ पे होने वाला है। तो पहले हम लोग एक बड़ा सा इस तरह से ब्रैकेट लेंगे, ठीक बेटा, और इसमें क्या करेंगे प्लस माइनस और प्लस इस तरह से निशान लगा लेंगे। फिर इसके बाद माइनस प्लस माइनस, फिर इसके बाद प्लस माइनस प्लस, ये बेटा लगा के रखना है, ठीक है। ये एक तरह से बहुत यूनिक तरीके से हम चीज़ों को समझेंगे। तो इधर बढ़ा लेते हैं थोड़ा, हमारा क्या है माइनस, ठीक है। तो दूसरा ब्रैकेट सारे बना दीजिए, इसमें ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से बना लेते हैं। इतना आप काम कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो माइनस माइनस लगा लिए और फिर इसके बाद ई कर लिए। अब क्या करेंगे हम लोग बेटा, ये सी के बराबर निकल। अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये जो पूरी लाइन है, ये जो ब्रैकेट है, ये पहली वाली लाइन बहुत प्यार से यहाँ पे बिठा देते हैं पूरा, -4 + 9 -6 इस तरह सब पूरा बैठा दो यहाँ पे। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर -4 + 9 और इसके बाद 6 -12, फिर इसके बाद -9 + 8, ये आ गया, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर समझिए बेटा, इसमें हमारा आता है ए के सहखंड से निर्मित आव्यूह। तो मतलब यहाँ कुल मिला के अब हमें थोड़ा सा मेहनत कर लेना है। ये 3 के पास आएंगे, ये पूरी लाइन में हम लोग क्या करेंगे, पहले 3 फिर 2 फिर 3 को इस तरह से लेंगे। तो पहले हम 3 को लिया, ये और ये छिप जाता है हमारा, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 2 एकम 2, फिर माइनस करेंगे 3, इसका गुणा करके माइनस इसका गुणा, जो आंसर आएगा उसे हम लोग घटाएंगे, ठीक है बेटा। तो 2 एकम 2 और माइनस करना है बेटा, इसमें 3 प्लस का हो रहा तो माइनस कर देना है 3। यहाँ पे आ जाइए बेटा, ये और ये छिप जाएगा, इस 2 लेंगे ना तो ये और ये छिप जाएगा, तो 4 2 दूना 4 से घटेगा माइनस का 4, 4 से घटेगा माइनस का 4 तो प्लस हो जाएगा, 4 से घटेगा -4 तो हो जाएगा प्लस का, समझ रहे ना बेटा। अब 3 के पास आते तो ये और ये छिप जाता है, तो -6 से घटेगा 4, तो -6 से घटेगा 4, है ना। चलिए अब इधर आते हैं, ये और ये छिप जाता है, तो यहाँ 3 एकम 3 और 3 से घट जाता है माइनस का, यहाँ पे देखिए बेटा 3 से घट जाएगा यहाँ से 2, तो 3 से घट जाएगा 3 से घट जाएगा 2, राइट, समझ रहे ना। 3 से कितना घट जाएगा, 2 घट जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने ये लिया और ये लिया, तो 3 से घट गया 2। अब हम ये लेते हैं, ये और ये पूरा लेते हैं, तो ये लाइन छिपता है ये, तो 6 से घटेगा माइनस का 3, 6 से घटेगा माइनस का 3 तो प्लस का हो जाएगा यहाँ पे। अब इधर आते हैं बेटा, ये और ये छिपा देते हैं, तो माइनस का 4 से 3 घटा देते हैं, माइनस का 4 से 3 घटा देते हैं। इतना आप समझने की कोशिश करिए बेटा, माइनस के 4 से 3 घटा दिया हमने, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस का 3 बेटा, माइनस का 3 घटा है, ठीक बेटा, तो माइनस का 7 अभी यहाँ पे आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए बेटा -4 + का 9 तो हमारा 5 निकलेगा यहाँ पे। अब यहाँ -6 -12 बैठा तो +6 हो जाएगा, -1 + 12 तो -1 निकलेगा, -1 -12 तो +1 निकलेगा, +8 +12 तो +8 निकलेगा, -10 +10 हो जाएगा बेटा। इस तरह से यहाँ पे माइनस प्लस का है तो +1 निकलेगा, -9 और -7, ये हो गया, ठीक है ना बेटा। इतना आप समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, इस सी है तो इस अब निकालेंगे। देखिए बेटा इसके बाद तो आपका कितने, हमारी स्टेप पूरी हो गई 3, समझ चलिए बेटा। समीकरण दिया ax b के रूप में लिख लिया, फिर हमने क्या किया, a का मॉड a निकाल लिया, जो 0 नहीं आया तो हमने क्या किया, सहखंड से निर्मित आव्यूह बना ली। अब इससे हमारा निकलेगा adj, तब क्या निकलेगा बेटा, adj मतलब एड ज्वाइंट ऑफ a। तो एड ज्वाइंट ऑफ बहुत आराम से यहाँ पे निकल आता है,
किस तरह से निकलेगा थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब यहाँ पर रहेगा कि इसको हम लोग क्या करेंगे, परिवर्तित करके लिख देंगे, मतलब इसके जो रो हैं उसे कॉलम बना देंगे, ठीक है ना। तो इसके रो के कॉलम बनाए, इनकी 5 है, 6 -1, ये वाला है 1 8 फिर 10। थोड़ा समझिए बेटा, जो पड़ी लाइनें हैं, खड़ी लाइनों में पड़ी लाइन खड़ी लाइन पड़ी लाइन खड़ी लाइन कर दी हमने, ठीक है बेटा। तो ये हमारा हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ समझिए बेटा, जब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं तो एक बहुत प्यारा सा यहाँ पे फार्मूला निकल के आएगा यहाँ पे। तो हमारा ए इनवर्स यहाँ से निकलेगा, क्या निकलेगा बेटा, ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर होता है 1/mod ए और इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है ए इनवर्स बराबर। तो यहाँ से हम लोग ए इनवर्स का मान निकाल लेंगे और जैसे हमें ए इनवर्स मिलेगा फिर थोड़ा यहाँ पे हम लोग काम करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ से एक्स बराबर निकलेगा, जो ए इधर आएगा तो ए इनवर्स इंटू वी। तो इस चीज़ पे बेटा फोकस करिए, इस पे। तो हम जब ए इनवर्स निकालेंगे तब हमें एक्स का मान निकल के आएगा। तो पहले हम लोग ए इनवर्स को निकाल लेते, ठीक है ना। चलिए, बहुत आराम से हम लोग समझ के चलेंगे। तो ए इनवर्स बराबर क्या है, 1/mod ए का मतलब क्या है बेटा, ये 17 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 17। और हमारा क्या है बेटा, ए डी जे पूरा निकल आया ए इनवर्स। आप कितना है हमारा, 1 है, फिर 1 है, इसके बाद फिर 8 है, देखिए यहाँ पे 6 है, 8 है, -9 है, फिर -1 10 -7 10 -7, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा ए इनवर्स। अब जब ए इनवर्स आ गया बेटा, इसके बाद हमने क्या बताया आपको, यहाँ रखेंगे, तब हमें मिल जाएगा एक्स बराबर क्या है बेटा, ए इनवर्स वी, ठीक है ना। तो एक्स का मान हमारा क्या है, एक्स का मान बेटा एक्स वाई जेड है। तो एक्स वाई जेड बराबर ए इनवर्स का ये पूरा वैल्यू है, तो 1/17, फिर पूरा मान रखते हैं 5 6 -1 1 8 10, फिर 1 -9 -7, फिर इसके बाद बी रखते हैं। बी हमारे पास देखिए बेटा क्या है, 184 है, 184 है, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा, अब हमने एक्स के बराबर ये रख लिया, ठीक है। ये पूरा ए इनवर्स का मान है, तो ए इनवर्स की जगह पूरा बिठा दिया। और बी का मान यहाँ से तुलना जब इसकी करेंगे ना, बी बराबर ये देखो निकलेगा ए एक्स बी, तो बी की जगह ये ना ए एक्स बी, तो ये पूरा बी का मान हमने यहाँ पे बिठाया। अब बहुत आराम से हम लेके चल रहे बेटा आपको, ठीक है ना। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई होना है, तो करते हैं मल्टीप्लाई, एक्स वाई जेड बराबर 1/17। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए बेटा 5 एकन 5, और हमारा इसका इसमें होगा 8 और इसका इधर होगा प्लस का 4, ठीक है ना। तो 6 का इसमें करते 6 कम 6, 8 का करते तो 64, फिर इसका 9 चौक 36 माइनस का, फिर इसका इधर होगा हमारा माइनस का 1, फिर इसका इधर होगा 80, और फिर इसका इधर 7 चौक 28 माइनस का, ठीक है ना। ये निकल के आ रहा है। अब हम बढ़े थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा। तो एक्स वाई और जेड तो बराबर, यहीं से देख लेते हैं, अगर हमें बराबर मिल जाता है तो क्या 1/17 बराबर क्या मिल जाता है। देखिए बेटा, ये हमारा है कितने के बराबर हो जाएगा, अब इसी स्टेप में लिख लेते हैं, उधर छोड़िए इधर ही लिख लेते हैं हमारा। तो हो जाएगा 1/17। तो यहाँ समझ लीजिए पूरा हो गया 17। अब देखिए इसे जोड़ेंगे, यहाँ से घटेगा तो हमारा देखिए बेटा 30, और इसमें देखिए पहले इसमें 6 कम हो गया, 30 और कम कर देते हैं तो यहाँ से 34 आ जाता है। अब 80 में से 29 कम करेंगे तो हमारा 51 बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से देखते हैं अगर, तो 1/17 और यहाँ से 17 कॉमन निकाल लेते हैं। सभी से जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, क्योंकि 17 एकम 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा। तो अपना निकल के आएगा एक्स वाई जेड बराबर 1 2 3।
तो यही हमारे बेटा आंसर हो जाएंगे। फिर यहाँ से आंसर निकले x बराबर क्या मिल जाएगा 1, y बराबर हमारा हो जाएगा 2 तुलना करने पर, और z बराबर हो जाएगा 3। तो इस तरह से हमारा ये हो गया सॉल्व। तो ये था आपका बेटा कुल मिला के सवाल। तो इस तरह उम्मीद करता हूँ आपको बेटा पसंद आया होगा। तो लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए इस नए तरीके को, क्योंकि हमने बेटा इसमें सेकंड जो निकाला है यहाँ पर बेटा बहुत टाइम की बचत आपकी हो सकती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।